Hello everyone, welcome to Indore Defense Academy. My name is Deeksha and we are continuing our series of question and answers in the name of Batch Udan. Okay, so we have to take off to the success story of our. So let's start. Our first question is the formation of laterite soil mainly due to. ठीक है, हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं? वेदरिंग, इरोजन, लीचिंग या डिपोजिशन. तो हमारा आंसर क्या है? लीचिंग. देखिए, लेटराइट सॉइल जो होती है वो लीचिंग के प्रोसेस से बनती है. ठीक है, तो सबसे पहले लीचिंग का प्रोसेस क्या होता है? देखिए, लीचिंग इज लॉस ऑफ सेल्युबल सब्सटेंसेस एंड कोलाइड फ्रॉम द टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय परकोलेटिंग प्रेसिपिटेशन. क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन के कारण जो सॉइल का अपर लेयर हो जाता है वो इनसाइड चला जाता है. दैट इज व्हाट अ लीचिंग इज. ठीक है, तो लेटराइट सॉइल आपकी कौन से प्रोसेस के थ्रू बनती है? दैट इज लीचिंग. रिमेंबर दिस. ओके, अगर हम सॉइल्स को डिस्कस करें इंडिया की, सो बेसिकली ICAR ने 8 डिविजन किया है सॉइल्स का. ठीक है, बट हमारे लिए 6 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. तो फर्स्ट सॉइल इज नेम्ड forest soil. This type of soil is found in the forest region where rainfall is sufficient. नाम से समझ आ रहा है, forest soil mountain region में मिलेगी. ठीक है, अगर आप मैप में देखें तो you will find forest soil है. ठीक है, आपको यहाँ भी मिलेगा, उसके बाद यहाँ मिलेगा. ठीक है, तो फॉरेस्ट सॉइल हमें कहाँ मिलेगा? यू विल नोटिस वन थिंग कि फॉरेस्ट सॉइल आपको माउंटेनियस रीजन में मिल रहा है, दैट इज हिमालय. ठीक है, तो यहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल होता है. ओके, first soil. Then second soil is your black soil. It cover 15%. Very important. 15% of the total land area. ठीक है, अगर हम availability of soil में देखें तो it is the second most available soil on India in the total land area of India. ठीक है, तो first कौन सी होगी आपकी? बताइए. It's alluvial. ठीक है, it's alluvial. और सेकेंड कौन सी है आपकी? ब्लैक सॉइल. जो आपकी एलिवल सॉइल है दैट इज 43% समथिंग आपको मिलती है, 40 to 43%. ठीक है, तो ब्लैक सॉइल कवर 15% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री, मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. देखिए, डेक्कन प्लेट्यू जो है आपके लावा इरप्शन की वजह से बना है. ठीक है, तो जब लावा इरप्ट होता है तो वो ब्लैक सॉइल का डिपोजिशन करता है. ओके, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज रगूर या कॉटन सॉइल. ठीक है, सो इसको क्या बोलते हैं? रगूर एंड कॉटन सॉइल. रिमेंबर दिस कि ब्लैक सॉइल जो है आपकी उसको रगूर और कॉटन सॉइल बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस यहाँ पे आपका कॉटन का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है. ठीक है, अगर आप डेक्कन प्लेट्यू में देखिए, खंडवा खरगोन, अगर आप मध्य प्रदेश का रीजन देखेंगे तो वहां पे आपको कॉटन का प्रोडक्शन काफी ज्यादा मिलेगा. ठीक है, महाराष्ट्र में भी काफी ज्यादा है. उसके बाद क्या बोल रहा है कि ब्लैक सॉइल आर रिच इन आयरन, लाइम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड ऑल्सो कंटेन पोटेशियम. ठीक है, सो रिमेंबर दिस. इसमें आयरन दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. वन इज आयरन एंड सेकेंड इज लाइम. ओके, सो आयरन एंड लाइम की अबेंडेंसी होती है किसमें? ब्लैक सॉइल में. ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि जो डेक्कन प्लेट्यू है उसकी हाईएस्ट पीक क्या है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. ओके, अगर हम ब्लैक सॉइल को देखें तो कहाँ मिलेगा आपको? देखिए, ये वाले रीजन में आपको ब्लैक सॉइल मिल रहा है, डेक्कन प्लेट्यू. ठीक है, इरप्शन ऑफ लावा. ब्लैक सॉइल को रगूर सॉइल भी बोलते हैं. ठीक है, अगर हम सेकेंड देखें तो एलिवियल. एलिवियल सॉइल जो है आपकी सबसे अबेंडेंट है, मतलब सबसे अबेंडेंस है इसका 43%. ठीक है, 40 to 43% आपको टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया में मिल जाएगा. ठीक है, अगर हम ये देखें तो दीज सॉइल्स आर मेनली डिराइव फ्रॉम द डेब्रीज ब्रॉट डाउन बाय द हिमालयन रिवर्स. देखिए क्या होता है कि जो आपका एलिवियल प्लेन्स जो होते हैं ना, अगर हम इंडिया में देखें तो नदर्न प्लेन्स. ठीक है, ब्रह्मपुत्रा भी प्लेन्स बनाती है असम में. अगर इंडस देखें तो इंडस भी प्लेन बनाती है. ठीक है, पंजाब वाला रीजन हो गया, आपका पाकिस्तान वाला रीजन हो गया. सो बेसिकली आपकी जो एलिवियल प्लेन्स होते हैं उनमें डिपोजिशन किसका होता है? एलिवियल सॉइल का. और जो एलिवियल होती है वो कौन लेके आती है? रिवर. इंटरप्ले ऑफ रिवर्स, 3 मेजर रिवर से हमारा नदर्न प्लेन बनता है. ठीक है, कौन कौन सी रिवर है? इंडस, ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा. तो यहाँ पे जो रिवर फ्लो करती है अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है और सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती है. दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल. ओके, यहाँ पे आपका प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है.
अब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सोचिए, आपको यूपी में पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा मिलेगी. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज वहां पे एग्रीकल्चर की अबेंडेंसी है. ठीक है, तो एग्रीकल्चर ज्यादा होगा और वहां से रिवर भी पास हो रही है, सो पीपल विल गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस टू अर्न देयर लाइवलीहुड. ठीक है, तो एक जो रिवर है एलिवेल डिपॉजिट करती है एंड इट इज अ मोस्ट फर्टाइल लैंड एरिया. ठीक है, अगर आप देखें वेस्टर्न घाट्स में एंड ईस्टर्न घाट जो पेनिनसुलर रीजन में देखेंगे तो ईस्टर्न घाट्स में काफी सारी रिवर डेल्टा बना रही थी. कौन सी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये आपकी डेल्टास बना रही है. तो जो डेल्टा वाला रीजन है वहां भी आपका डेब्रीज का डिपोजिशन होता है. दैट इज वेयर यू विल फाइंड द एलिवेल सॉइल एज वेल. ठीक है, वो भी काफी फर्टाइल होती है. अगर आप लोगों ने आंध्र प्रदेश का एक राजमुद्री नाम की जगह सुना होगा तो यू विल फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ टोबैको आउट देयर. ठीक है, तो टोबैको इज अ प्लांटेशन क्रॉप because of the fertility is provided by the flowing river in the form of sediment deposition that is known as alluvial. ठीक है, उसके बाद देखिए इन द पेनिनसुलर रीजन दे आर फाउंड इन डेल्टास ऑफ ईस्टर्न कोस्ट एंड द रिवर वैली. अगर हम मैप में देखें तो देखो यहाँ आपको मिल रहा है एलिवेल सॉइल और आपको ये इतना बड़ा रीजन में मिल रहा है. ठीक है, आपको एलिवेल सॉइल गुजरात में भी मिलेगी जो कि राजस्थान का कॉरिडोर होता है, उसकी वजह से आपका एलिवेल डिपॉजिट गुजरात में भी मिलेगा. ठीक है, तो रिमेंबर वन थिंग, यू विल फाइंड एलिवेल सॉइल इन गुजरात टू. ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चले. सो नेक्स्ट स्लाइड इज एरिड सॉइल. एरिड सॉइल को आप डेजर्ट सॉइल भी बोलते हैं. ठीक है, एरिड मतलब डेजर्ट में मिल रही है, राइट, नाम से समझ आ गया. इट अकाउंट फॉर 4.42% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया. ठीक है, अगर आप देखें इंडिया में कौन सा डेजर्ट मिलता है, जल्दी से बताइए. इट इज थार डेजर्ट. ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वेयर यू विल फाइंड सोनोरन डेजर्ट एंड वेयर यू विल फाइंड अटकामा डेजर्ट. ओके, दीज आर द इंपॉर्टेंट डेजर्ट. आपसे एनडीए या सीडीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एफकेट में भी दे कैन आस्क द सेम क्वेश्चन. ओके, तो देखिए आपको 4.42% में मिलेगा. थार डेजर्ट वाले रीजन में जाएंगे यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर सॉइल. देखिए मैप में देखिए यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर सॉइल है. ओके, उसके बाद ड्यू टू इंक्रीज कैल्शियम कंटेंट इन द लोअर होरिजन ऑफ द सॉइल देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कंकर लेयर. ये डायरेक्ट लास्ट ईयर आई थिंक सीएबीएफ या सीडीएस ने क्वेश्चन पूछा है कि आपको कंकर लेयर का डिपोजिशन किस सॉइल में मिलेगा, तो क्या लगाएंगे आप? एरिड सॉइल. ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट सॉइल है. हमारी नेक्स्ट सॉइल कौन सी है? इट इज लेटराइट सॉइल. लेटराइट सॉइल, सबसे पहले लेटराइट सॉइल एक लैटिन वर्ड है. ठीक है, वर्ड क्या है? लैटर, जिसका मतलब क्या होता है? ब्रिक. ठीक है, तो जो आप लैटराइट सॉइल देखेंगे ना वो उसका ब्रिक बनाने में काफी यूज होता है क्योंकि इसकी फर्टिलिटी नहीं होती बट इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसमें काफी यूज होता है. ठीक है, उसके बाद इट अकाउंट फॉर अबाउट 3.7%. ठीक है, विथ रेन लाइम एंड सिलिका आर लीच्ड अवे. हमने देखा था लीचिंग किस सॉइल में होती है, दैट इज लेटराइट सॉइल. ठीक है, तो लाइम और सिलिका जो है वो आपके लाइटर कंपोनेंट्स है, वो लीच अवे हो जाएंगे. बट जो आपका आयरन एंड एल्यूमिनियम है, दो ज्यादा हैवी कंपोनेंट्स, वो रह जाएंगे. तो अबेंडेंसी आपको किस चीज की मिलेगी? आयरन की. ठीक है, और एल्यूमिनियम की. आपको आयरन की अबेंडेंसी एक और सॉइल में मिल रही थी, दैट इज ब्लैक सॉइल. रिमेंबर दिस. ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सॉइल देखें दैट इज रेड एंड येलो सॉइल. रेड एंड येलो, ठीक है, ऑल्सो नोन एज ओमनीबस ग्रुप. वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस. ये आईएएस ने क्वेश्चन पूछा कि विच सॉइल इज नोन एज ओमनीबस ग्रुप. ठीक है, तो ओमनीबस ग्रुप किसको बोलते हैं? रेड एंड येलो सॉइल. इसलिए बोलते हैं क्योंकि ओमनीबस इज अ कल्मिनेशन ऑफ सेवरल सॉइल्स. ठीक है, इसलिए बोलते हैं. इट कवर्स अबाउट 18.5% of the total land area of the country. It is found in the region of low rainfall. ठीक है, लो रेनफॉल वाले रीजन में मिलेगा एंड इट इज 18.5%. तो पहली सबसे ज्यादा एलिवेल सॉइल, सेकेंड सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल, थर्ड सबसे ज्यादा इज योर रेड एंड येलो सॉइल. जल्दी से लेटराइट और रेड एंड येलो सॉइल का रीजन देख लेते हैं. तो देखिए रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल आपको कहाँ मिलेगी? यू विल फाइंड हियर दिस प्लेस. ठीक है, फ्रेगमेंटेड टाइप की है. वेस्टर्न घाट में भी आपको लेटराइट सॉइल मिलेगी. ठीक है, अगर हम रेड एंड येलो सॉइल का देखें तो रेड कहाँ मिल रहा है आपको? देखो ये सारा रीजन मार्क्ड है ना, दिस वन, उड़ीसा, झारखंड. ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट, यू विल फाइंड रेड एंड येलो सॉइल. ठीक है, आगे चले. सो दिस इज लाइक
इंपॉर्टेंट सॉइल। अब एक दो क्वेश्चन और बनते हैं। एक होती है पीटी सॉइल, ठीक है। पीटी सॉइल जो होती है उसमें आपका ऑर्गेनिक कंपोनेंट काफी ज्यादा होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आया कि पीटी सॉइल सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है, दैट इज इन केरला, ठीक है, सबसे ज्यादा, बाकी जगह भी मिलती है, वी विल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉइल कैन बेस्ट बी कंजर्व ऑन द हिल्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कल्टिवेटिंग मेथड्स, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन क्या है, स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, काउंटर प्लगिंग या टेरेसिंग। तो देखिए हिल्स पे सबसे किसी चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू इट्स काउंटर प्लगिंग। तो मैम ये क्वेश्चन ये क्या होता है कि देखिए सॉइल इरोजन एक बहुत बड़ा फिनोमिना है, ठीक है। द वॉशिंग अप ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, ठीक है, उसको जब वो वॉश आउट हो जाती है तब हम बोलते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। तो सॉइल इरोजन को कंजर्व करने के लिए हमने काफी सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। दीज आर 4 मेथड्स। अगली स्लाइड में देखते हैं हम कौन कौन से। देखिए, वन इज स्ट्रिप क्रॉपिंग, वन इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। देखिए आपको स्ट्रिप क्रॉपिंग मिलेगा। स्ट्रिप क्रॉपिंग समझ में आ रहा है कि मैंने 2 मेरे फार्म्स थे उनके बीच में एक स्ट्रिप बना दी ताकि वो जो सॉइल है वो वॉश आउट ना हो पाए, ठीक है। दिस इज व्हाट अ स्ट्रिप क्रॉपिंग इज, ओके। उसके बाद देखिए टेरेसिंग, आप लोगों ने बचपन में सबने पढ़ा टेरेस फार्मिंग, ठीक है। हिली रीजन में टेरेस फार्मिंग करते हैं ताकि इसकी सॉइल यहाँ डिपॉजिट हो जाए, यहाँ की सॉइल यहाँ डिपॉजिट, दिस इज द फिनोमिना दे यूज, ठीक है। उसके बाद मिलेगा आपको काउंटर प्लगिंग, ये हमारा क्वेश्चन भी था, ये आपको हिल एरिया में मिलेगा, ठीक है। हम हिल एरिया में एक ऐसा अपलिफ्टेड बना देते हैं बैरियर टाइप का ताकि हमारी सॉइल वॉश आउट ना हो पाए, ठीक है, रिमेंबर दिस। उसके बाद आपको मिलेगा नो टिल प्लांटिंग, ठीक है। दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, पर आप पढ़ सकते हो। सीड आर प्लांटेड इन द ग्राउंड विदाउट फर्स्ट टिलिंग द सॉइल, डेड प्लांट्स फ्रॉम द प्रीवियस क्रॉप रिमेन ऑन द ग्राउंड, देयर रूट्स हेल्प द सॉइल इन प्लेस, ठीक है। उसके बाद कवर क्रॉप, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। विंड ब्रेक, देखिए विंड ब्रेक जो होता है ना, कोस्टल रीजन में वी प्लांट सो मेनी ट्रीज ताकि वो ट्रीज जो होती हैं वो सॉइल को बांधे रखें, ठीक है। तब विंड चलेगा तो वो सॉइल वॉश आउट ना हो पाए, ओके। सो बेसिकली दीज आर द इंपॉर्टेंट सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। ट्रॉपिकल नाम से समझ में आ रहा है कि ट्रॉपिक्स पे होगा। ट्रॉपिक्स पे क्या होता है, ट्रॉपिक्स पे आपका हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। और हाई टेम्परेचर होता है तो कौन सा प्रेशर बनेगा, हाई टेम्परेचर होगा तो कौन सा प्रेशर बनेगा हमारा, इट विल फॉर्म लो प्रेशर, ठीक है। तो लो प्रेशर जब बनेगा आपका तो वहां पे क्या हो जाएगा, हाई रेनफॉल भी होगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर लीड्स टू लो प्रेशर लीड्स टू हाई रेनफॉल, ठीक है, समझ आया। तो हमारे ऑप्शन में क्या है, रेड सॉइल, डेजर्ट सॉइल, ब्लैक सॉइल, ब्राउन सॉइल। तो हमारा आंसर क्या है, डी, ब्राउन सॉइल में इज नॉट अ ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल। अदरवाइज देखो रेड सॉइल लीचिंग की वजह से हो रही थी, यहाँ काफी ज्यादा पानी गिर रहा था, ठीक है। डेजर्ट सॉइल यू विल फाइंड इन द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स पे टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, ठीक है। 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, या तो टेम्परेचर ज्यादा हो या पानी की एबंडेंसी हो, ठीक है। तो डेजर्ट में आपको टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, ट्रॉपिक्स से मिलते हैं। ब्लैक सॉइल भी हमने देखा था कि ब्लैक सॉइल हमें कहाँ मिल रही थी, डेक्कन प्लेट्यू साइड। डेक्कन प्लेट्यू में भी टेम्परेचर इज हाई, बट जो ब्राउन सॉइल है यू विल नॉट फाइंड इन द ट्रॉपिकल रीजन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड रगूर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रगूर हमने क्या डिस्कस किया था कि ब्लैक सॉइल को हम रगूर सॉइल बोल रहे थे, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रगूर सॉइल या कॉटन सॉइल। अब देखो ऑप्शन में चलते हैं। ब्लैक सॉइल फाउंड इन द डेक्कन, ग्रे ब्राउन सॉइल फाउंड इन रशिया, रेड कलर स्टिकी सॉइल फाउंड इन द अमेज़न एरिया, या ब्लैक सॉइल फाउंड इन द नॉर्दर्न अर्जेंटीना। तो हमारा आंसर क्या होगा, ब्लैक सॉइल फाउंड इन द डेक्कन प्लेट्यू। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल हैव मार्क कैपेसिटी टू रिटेन वाटर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे, डेजर्ट सॉइल, लैटराइट सॉइल, रेड सॉइल, रगूर सॉइल। तो हमारा आंसर क्या होगा, रगूर सॉइल। देखिए जो ब्लैक सॉइल होती है ना, वो ब्लैक सॉइल की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है।
विथ एक्सेस ऑफ वाटर ये काफ़ी स्टिकी हो जाती है, बट जब पानी कम हो जाता है तो इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, तो इसको सेल्फ प्लगिंग सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ प्लगिंग सॉइल, ठीक है, क्योंकि इसके दोनों कैरेक्टरिस्टिक है, ये काफी दलदली भी हो सकती है, स्टिकी भी हो सकती है और काफी हार्ड हो सकती है विद क्रैक्स डेवलपमेंट, ठीक है। आगे चले, अंडर विच क्लाइमेटिक कंडीशन डू द लेटराइट सॉइल डेवलप, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। एक बार ऑप्शन चलते हैं, वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट या मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। यू विल फाइंड लेटराइट सॉइल इन दी वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। देखिए हमने लेटराइट सॉइल देखा था, लीचिंग की वजह से हो रही है, ठीक है। आपके वेस्टर्न घाट में भी आपको लेटराइट सॉइल मिलेगी, ठीक है। वेस्टर्न घाट में नाम से समझ आ गया, यहाँ पे पानी ज्यादा होता है, टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, नियर टू ट्रॉपिक्स भी है, ठीक है। कहाँ पे है वेस्टर्न घाट? यहाँ है, यहाँ कहीं, यह आपका ट्रॉपिक्स है, ये दिस इज अ ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ इक्वेटर है, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट मुझे यहाँ मिलेंगे, ओके। तो दिस इज आवर आंसर, वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, लेटराइट सॉइल फॉर्म ड्यू टू लीचिंग, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये पुरानी वाली स्लाइड में ना हमने एक चीज देखी थी, इट इज नोन एज मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। देखिए मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखा था, जो आपसे ना लास्ट टाइम सीरियस ने क्वेश्चन पूछा था कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है आपको किस किस रीजन में मिलता है। तो बेसिकली एक और हम टॉपिक कवर कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द मेडिटेरेनियन बेसिन, ठीक है, दिस इज मेडिटेरेनियन बेसिन। अब मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट यहां तो मिलेगा, ठीक है। आप मुझे ये बताएंगे कि मेडिटेरेनियन सी के जब मैं वेस्टवर्ड जाऊंगी तो मुझे कौन सा स्ट्रेट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रेट है, जस्ट टेल मी विच स्ट्रेट यू विल फाइंड देयर, ठीक है। तो एक हो गया आपका मेडिटेरेनियन सी, उसके बाद यू विल फाइंड इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया इज इन, जल्दी से बताइए, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, ओके। देन यू विल फाइंड इज इन चिली, इसको चाइल भी बोलते हैं, चिली भी बोलते हैं, ठीक है। देन यू विल फाइंड इन साउथ अफ्रीका, कहाँ मिलेगा आपको? साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। सो हाउ मेनी रीजन यू विल फाइंड मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट? फर्स्ट मेडिटेरेनियन बेसिन, सेकेंड कैलिफोर्निया, थर्ड चिली, फोर्थ साउथ अफ्रीका, फिफ्थ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। भूलेंगे नहीं आप, बिकॉज इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Next question. The soil formed by the deposition of silt brought by river is. देखिए ये भी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर लिया, जब हम एलुवियल सॉइल पढ़ रहे थे तब हमने क्या पढ़ा था कि एलुवियल प्लेन्स कैसे बने? इंटरप्ले ऑफ रिवर्स जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आई, ठीक है। तो यहाँ से आप आंसर बता सकते हैं। चलो ऑप्शन देखते हैं पहले, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल या पॉट सॉइल। हमारा आंसर क्या है? इट इज एलुवियल सॉइल, ठीक है। हमने देखा था इसका 40 to 43% टोटल लैंड एरिया का कवरेज है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ मिलेगी मुझे? गैंगेटिक प्लेन्स में मिलेगी, एज वेल एज मुझे जो ईस्टर्न कोस्ट में रिवर वैलीज हैं, ठीक है, डेल्टिक रीजन है, वहां भी मुझे एलुवियल प्लेन मिलेगी। आप इसको आप नॉर्दर्न प्लेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। So our next question is, देखिए, for a better understanding I have marked this is northern plains. Northern plains आप ना सिर्फ गंगा रिवर से नहीं बनते, northern plains बनते हैं आपके interplay of 3 major river। यहाँ पे कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। यहाँ कौन सी रिवर है? गंगा। और यहाँ कौन सी रिवर है? इट इज इंडस। आप लोग मुझे ये बताइए कि इंडस और गंगा का पानी मिलता क्यों नहीं है ना? क्वेश्चन आएगा ना यार कि इंडस और गंगा का पानी मिलता क्यों नहीं है, बहुत ज्यादा क्लोज है दोनों तो यहीं पे। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बिकॉज ऑफ अंबाला वाटर डिवाइड, ठीक है। अगर आप हरियाणा जाओगे ना
यू विल फाइंड अम्बाला, एक मतलब सिटी का नाम है, ठीक है। तो वहां पे एक वाटर डिवाइड क्रिएट होता है जिसकी वजह से इंडस और गंगा का पानी नहीं मिलता, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र में को तिब्बतन रीजन में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the red soil develop a reddish color due to, options are deforestation and overgrazing, the presence of potash and magnesia, tropical monsoonal climate, या wide diffusion of iron in ancient crystalline and metamorphic rock। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा डी, the wide diffusion of iron in ancient crystalline and metamorphic rock, ठीक है। तो रेड कलर किस वजह से हो रहा है? क्योंकि जो आयरन का डिफ्यूजन हो गया अदर रॉक्स के साथ, दैट इज व्हाट इट मेक अ कलर रेड, ठीक है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ब्लड, डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन द रॉक्स नेम मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आप मुझे बताएंगे कि रेड एंड येलो सॉइल हमें किस रीजन में मिलता है? अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था, ठीक है। थर्ड मोस्ट अवेलेबल सॉइल है इंडिया की, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज वेरी हार्ड टू कल्टिवेट, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी एग्रीकल्चर का नॉलेज होगा ना, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ऑप्शंस आर एलुवियल, ब्लैक, रेड या सैंडी। देखिए, अगर आप एलुवियल देखें तो यार ये तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। गैंगेटिक प्लेन्स, नदर्न प्लेन्स सब एलुवियल पे ही है। ब्लैक सॉइल मैंने आपको बताया था, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉटन या रघु सॉइल, तो कॉटन का काफी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इतना हार्ड टू कल्टिवेट तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल में भी आपको प्लांटेशन क्रॉप्स की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, बट व्हेन यू गो टू द सैंडी सॉइल कहाँ मिलेगी मुझे? एरिड सॉइल बोलते हैं उसको, डेजर्ट एरिया में डेफिनेटली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफी कम रहता है, सो आंसर इज डी, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि इंडिया में जो थार डेजर्ट है उसका एक्सटेंशन क्या है, ठीक है। इज इट सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न साइड, इज इट सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड, इज इट सिचुएटेड इन द सेंट्रल इंडिया? ओके, जस्ट टेल मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉइल विच इज मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट इज नोन एज। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर है डी, ठीक है। ऑप्शन क्या थे? लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल या क्लेई सॉइल, बट आंसर इज डी। डी में आपको ना सैंड भी मिल जाएगा, क्ले भी मिल जाएगा और सिल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम लोमी सॉइल की बात करें ना तो सैंड और क्ले का कंपोजिशन को लोमी बोलते हैं, ठीक है। डेजर्ट सॉइल इज समथिंग विच आपको यहाँ पे तीनों तरह की सॉइल मिल जाएंगी, सैंडी, ठीक है, क्ले एंड सिल्ट। डेजर्ट सॉइल को क्या भी बोलते हैं? एरिड सॉइल, ओके। कल्टीवेट करने के लिए काफी टफ होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू ऑफ एलुवियल सॉइल? एलुवियल सॉइल देखा था, है ना? एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा सॉइल मिल रही है हमारे इंडिया में। सो these vary from sandy loam to clay in texture? No. These are generally rich in phosphorus but poor in potash. देखते हैं, these are usually fine grain या these are by far the most fertile. तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर इज बी, these are generally rich in phosphorus and poor in potash, ठीक है। ये आपको याद कर लो, दिस इज जस्ट अ रिमेंबरिंग थिंग कि इसमें फॉस्फोरस रिच होता है बट इसमें पोटैश की मात्रा कम होती है, ठीक है। अब हमने देखा कि दीज आर फार द मोस्ट फर्टाइल, तो यार ये तो ट्रू है ना, फर्टाइल तो वो काफी ज्यादा है, ठीक है, बट दिस इज नॉट ट्रू अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फॉर्म डिफरेंटली फ्रॉम द अदर थ्री? देखिए, ये क्वेश्चन आपका एनडीए 2003 में पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? खादर, भांगर, भाबर या रगूर। देखिए, एलुवियल सॉइल को ना काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है उसके टाइप्स में, ठीक है। तो खादर इज अ टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल, भांगर भी उसी को बोलते हैं, भाबर भी वही उसी का टाइप है, बट रगूर सॉइल इज डिफरेंट। रगूर सॉइल इज योर ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो हाउ कैन यू टेल दैट कि ये एक ही चीज से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? रगूर,
ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं कि ये एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं। देखिए, दिस इज हिमालयस, ठीक है, दिस इज हिमालय। हिमालय से जब रिवर अपने यंग एज में आती है ना, तो वो वी शेप वैली, गॉर्जेस, कैनियंस, वाटरफॉल, ये सारी चीजें बनाती है, क्योंकि जो उसकी इंटेंसिटी होती है ना काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो जब इंटेंसिटी से फ्लो करेगी ना, तो बड़े बड़े बुलडोजर्स अपने साथ लेके आएगी, ठीक है। उसके बाद तो जो बुलडोजर बड़ा एक लार्जर सेडिमेंटेशन जब वो करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भाबर, ठीक है। भाबर इज समथिंग लाइक बड़ा इंसान, तो बुलडोजर, ओके। उसके बाद जब रिवर आगे जाती है ना, तो एक दलदली इलाका बनाती है, यहाँ पे वो रिवर गायब हो जाती है, ठीक है। दैट इज व्हाट अ तराई रीजन इज, ठीक है। तराई इज अ स्वैम्पी रीजन, मतलब दलदली इलाका टाइप का होता है। उसके बाद जब रिवर आएगी ना, तो वो डिपोजिशन करेगी, क्योंकि वो अपने मैच्योर स्टेज पे आ गई। तो जब डिपोजिशन करेगी तो वो दो टाइप के डिपोजिशन हो सकते हैं, ठीक है। एक आज का डिपोजिशन और एक महीने पहले का डिपोजिशन। तो जो आज का डिपोजिशन है मैं उसको न्यू बोलूंगी, न्यू जनरेशन। जो एक महीना 20 साल पुराने जनरेशन है, दैट इज ओल्ड, ठीक है। तो ओल्ड को हम एक भंगार भी बोलते हैं। हम लोग भंगार जो दिवाली के टाइम पे सेल कर देते हैं, दैट इज व्हाट अ भंगार, ठीक है। तो भांगर सॉइल, भंगार या भांगर सॉइल इज ओल्ड एलुवियल, ठीक है। ओल्ड एलुवियल जो डिपॉजिट कर दिया रिवर ने, एंड न्यू इज खादर, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, यहां से आपका ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि न्यू एलुवियल को क्या बोलते हैं, खादर, ओल्ड एलुवियल को क्या बोलते हैं, भंगार। तराई रीजन इज अ स्वैम्पी रीजन, ठीक है। और सबसे ज्यादा बड़े सेडिमेंट्स किस रीजन में मेरे को मिलेंगे, दैट इज भाबर। भाबर और भंगार में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीटी सॉइल इज फाउंड इन, मैंने आपको बात इससे पहले भी इसका आंसर बताया था, इट इज इन केरला। जो आपकी पीटी सॉइल होती है उसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की वजह से इसमें आपका चैश्यू नट जो होता है ना काफी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो पीटी सॉइल यू विल फाइंड इन केरला। इस टाइप की कुछ पीटी सॉइल दिखती है, देखिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अ पीटी सॉइल इज। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। देखिए, किसी भी चीज का फॉर्मेशन होता है तो उसके पीछे रीजंस होते हैं, ठीक है। इफ यू आर स्टडिंग फॉर एनडीए, इफ यू आर स्टडिंग फॉर सीडीए, देयर मस्ट बी अ रीजन, फाइंड इट आउट व्हाट इज द रीजन। तो हमें बस यही रीजन फाइंड करना है कि हाउ इज सॉइल फॉर्म। तो ऑप्शन क्या है, रिलीफ, रिलीफ, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन या रॉक कवर। तो हमारा आंसर इज क्लाइमेटिक रीजन, ठीक है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। हमने देखा था क्योंकि क्लाइमेटिक रीजन से वहां पे टेम्परेचर डिफर करेगा, वहां पे प्रेसिपिटेशन डिफर करेगा, और यहाँ ज्यादा प्रेसिपिटेशन या टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, वहां पे वी विल गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्लाइमेट। एक हमने मेडिटेरेनियन क्लाइमेट देखा था अभी रिसेंटली, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। आप एक बताएंगे कौन कौन से रीजन में हमने इसको देखा था, 5 रीजन देखे थे, जस्ट टेल मी। उसके बाद आप ये बताएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट यू फाइंड इन इंडिया, ठीक है। योर ऑप्शंस आर मेडिटेरेनियन, ट्रॉपिकल, मॉनसून या टेम्परेट। आई रिपीट, मेडिटेरेनियन, ट्रॉपिकल, मॉनसून या टेम्परेट, ठीक है। The next question says, which winter rain in north and northwest India are generally associated with the phenomena, ठीक है। आपको फिनोमेना का नाम बताना है। तो ऑप्शन क्या है, रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून से कहाँ बारिश होती है, आपके तमिलनाडु में बारिश होती है। आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ, देखिए हिमालय के जो रिवर्स होती है ना, हमने एक पॉइंट पढ़ा था, एक पेरेनियल होती है रिवर, एक नॉन पेरेनियल होती है। पेरेनियल मतलब थ्रू आउट द ईयर पानी, नॉन पेरेनियल मतलब पानी बारिश के टाइम पे रहेगा, ठीक है। तो पेरेनियल रिवर हमने हिमालयन रिवर देखी थी क्योंकि उनका सोर्स क्या है, ग्लेशियर, एवरीवन नो। नॉन पेरेनियल रिवर हमने बोला था पेनिनसुलर रिवर्स को बोलते हैं, ठीक है। देखिए पेनिनसुलर रिवर्स को हम नॉन पेरेनियल बोलते हैं क्योंकि उनके पास पानी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता है। बट देयर इज एन एक्सेप्शन, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन पढ़ते हैं, सेम एक्सेप्शन यू विल गेट हियर। कावेरी, इसको गंगा ऑफ साउथ भी बोलते हैं, ठीक है। उसके 2 रीजन है, आई विल टेल यू
राइट अवे। देखिए कावेरी एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें दोनों मतलब होल ईयर पानी रहता है, ठीक है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज इसमें साउथ वेस्ट मानसून से पानी तो आता ही आता है, एक नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है जो हमने अभी देखा, रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। उसके वजह से इसमें पानी थ्रू आउट द ईयर रहता है, ठीक है। इट शो द नेचर ऑफ पेरेनियल रिवर ओवर बीइंग अ पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। तो कावेरी। उसके बाद अगर आप मुझे कमेंट करके बताना कि कावेरी कौन कौन से स्टेट में फ्लो करती है, ठीक है। तो तमिलनाडु तो समझ ही आ गया, तमिलनाडु में तो फ्लो करेगी। एक और स्टेट का नाम है, टेल मी द स्टेट। ओके, तो इसमें हमारा सेकेंड ऑप्शन है टेम्परेट साइक्लोन्स, नो। लोकल थंडरस्टॉर्म या शिफ्ट इन जेट स्ट्रीम मूवमेंट। तो हमारा आंसर क्या है? लोकल थंडरस्टॉर्म, ठीक है। देखिए जो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है ना आपका इंडिया का, वहां पे थंडरस्टॉर्म लोकल जो वहां पे लो प्रेशर बन जाता है, दैट इज वाई आपको कभी कभी वहां पे विंटर रेन मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कंपैरेटिवली वहां पे लो प्रेशर बनेगा, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होता, दैट इज वन ऑफ द रीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन से साल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्री ऑफ, ऑप्शन आर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, या थॉर्न फॉरेस्ट, या अल्पाइन फॉरेस्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? इट्स अ वेराइटी ऑफ ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट, ठीक है। काफी सारे के तरह के फॉरेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। यू एवरीवन नो दैट एवरग्रीन होता है, एक डेसिडस होता है, ठीक है। एवरग्रीन मतलब थ्रू आउट द ईयर उसमें एवरग्रीननेस रहेगी, ठीक है, पत्तियां हमेशा रहेंगी। डेसिडस मतलब 6 मंथ रहेंगी, आफ्टर 6 मंथ इट शेड इट लीव्स, ठीक है। दीज आर द बेसिकली टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो अगर आपसे पूछा जाए साल, इट इज अ ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट का स्पीशीज, ओके। देखिए अगर हम एक नॉर्मल मैपिंग करें तो यू विल फाइंड ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, या ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस, ठीक है। तो देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन तो मुझे यहाँ मिलेगा वेस्टर्न घाट वाले रीजन में, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में भी, ठीक है, क्योंकि वहां पे पानी ज्यादा होता है। प्रेसिपिटेशन आप देखो ना, मौसिनराम इज अ प्लेस इन द स्टेट ऑफ मेघालय, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा पानी मिलेगा। तो पानी ज्यादा होगा तो डेफिनेटली वहां पे वेजिटेशन एवरग्रीन होगा, ठीक है। आपका जो आप मुझे बताएंगे व्हाट आर द 4 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो बेसिकली आप देखो तो हमारे लिए सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट है, एक एवरग्रीन और एक आपका कौन सा? डेसिडस, ठीक है। तो एवरग्रीन समझ में आ गया। एवरग्रीन यू विल फाइंड इन वेस्टर्न घाट, और डेसिडस आपको सेगमेंटेड मिलेगा। देखिए अगर आप यहां देखेंगे यू विल फाइंड डेसिडस फॉरेस्ट, ठीक है। सो दिस इज द एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। तो यहां पे आपको डेसिडस फॉरेस्ट मिलेंगे, ओके। Our next question is forest policy of government aims to bring what percentage of total area under forest? तो ये तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर 33%, 25%, 22 या 27। आर आंसर इज 33%। देखिए 33% जब फॉरेस्ट कवर हो जाता है तब उस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को बहुत सस्टेनेबल माना जाता है, ठीक है। एंड सस्टेनेबल क्या होता है कि वी यूज द नेचर बाय लीविंग समथिंग फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। आप मुझे बताएंगे हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर विच इज सेट अप बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ओके। सो आंसर इज 33%। दिस इज वेरी फैक्चुअल, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि 33% गवर्नमेंट ने टारगेट करा है, ओके। अगर हम टोटल एरिया का कवर देखें तो मध्य प्रदेश में यू विल फाइंड हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट कवर, ठीक है, रिमेंबर दिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिपेरियन फॉरेस्ट इज फाउंड, ऑप्शंस आर along the banks of river and other wetlands, the Tarai region on the foothills of Himalaya, on the foothills of eastern slope of Western Ghat, on the foothills of eastern slope of Eastern Ghat। तो इसका आंसर क्या होगा? along the bank of river and other wetland। अब रिपेरियन फॉरेस्ट वो होते हैं जिसकी वजह से आप बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर डाइवर्सिटी
कि कितना रिचनेस है। ठीक है, कभी भी अगर आप रिवर साइड जाओगे या फिर किसी लेक के साइड जाओगे ना, यहाँ पे कुछ दूर पे यहाँ पे आपको ना बहुत घनी वेजिटेशन मिलेगा। दैट इज व्हाट अ रिपेरियन वेजिटेशन इज। ठीक है, अगर नेक्स्ट फोटो, ओके सो दिस इज व्हाट अ फोटो इज। ठीक है, आपको ये कोई लेक दिख रहा है, ठीक है, दिस इज अ लेक। उसके बाद यू विल फाइंड अ डेंस वेजिटेशन आउट देयर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अ रिपेरियन forest. A riparian area is one that run adjacent to open water, rivers, stream, ponds or lakes. If forested, then these are riparian forests. Riparian forests do much to determine and maintain water quality. Water quality maintain करता है ये, as well as ये आपका soil erosion को curb करता है। ठीक है, और ये भी बताता है कि हमारा biological जो hotspot है या फिर जो भी place है कितना sustainable है। ठीक है, आगे चले। Basically geography has so many terminologies, ठीक है, तो terminologies is important. Next question say the state which has attained the dubious distinction of being topper in the list with the highest encroachment of forest land. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या क्या है, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा या आपका पंजाब। तो आपका आंसर क्या होगा, इट इज हरियाणा। हरियाणा को आपका डूबियस स्टेटमेंट मिला है क्योंकि सबसे ज्यादा एनक्रोचमेंट यहीं पे होता है। ठीक है, देखिए टॉपर दो तरह के होते हैं, एक ऊपर से टॉपर, एक फ्रॉम द बैक टॉपर। सो हरियाणा इज द बैक टॉपर। ठीक है, इन द लिस्ट ऑफ, क्योंकि बैक टॉपर इन द सेंस ऑफ नेगेटिव। ओके, तो एनक्रोचमेंट ऑफ लैंड सबसे ज्यादा हरियाणा में होता है। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इज रेफर्ड एज मॉनसून फॉरेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन पे चलते हैं, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन या ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस। तो हमारा आंसर क्या होगा, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट। इसी को हम मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी इंडिया में काफी अवेलेबिलिटी है इसकी। अगर आप मध्य प्रदेश देखें, गुजरात देखें, डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन देखें, यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, आगे चले। At the average annual temperature of a meteorological station is 26 degree. ठीक है, its average annual rainfall is 63 centimeter and annual range of temperature is 9 degree. The station in question is, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, इलाहाबाद, चेन्नई, चेरापूंजी, कोलकाता। देखो एलिमिनेट करके करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आंसर देख लेते हैं, आंसर इज बी, चेन्नई। ठीक है, सबसे पहले चिरापुंजी यार उन्होंने बोला 63 सेंटीमीटर। भाई साहब चिरापुंजी में 1080 सेंटीमीटर समथिंग बारिश होती है। इट इज द वेटेस्ट प्लेस ऑन दी अर्थ। तो ये तो बिल्कुल चला गया। ठीक है, अब उन्होंने बताया थे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है कि हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर, आपका एनुअल रेंज टेम्परेचर आ जाएगा। अगर आप इलाहाबाद जाएंगे, इलाहाबाद किधर है, यूपी में, यहाँ गर्मी भी काफी ज्यादा पड़ती है, ठंड भी काफी ज्यादा पड़ती है। ठीक है, क्योंकि सी के काफी पास, मतलब रिवर के काफी पास है। ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है हमारा। उसके बाद देखो कोलकाता, उन्होंने क्या बोला है, 26 डिग्री इज द एनुअल टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन इज 63 सेंटीमीटर। नहीं, कोलकाता आप जाओगे तो यू विल फाइंड हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो आपका कोलकाता भी ऐसे एलिमिनेट हो जाता है। तो आपका आंसर क्या बनता है, चेन्नई। चेन्नई में अगर आप जाएंगे ना, यू विल फाइंड देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर एज वेल, एंड चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ, जल्दी बताइए, चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु और आपका कर्नाटका में एक वाटर डिस्प्यूट होता है। टेल मी द वाटर डिस्प्यूट इज बिकॉज ऑफ विच रिवर। ठीक है, उसका जजमेंट क्या है, फिर हमने उस वाटर को किन 4 स्टेट और यूटी में डिस्ट्रीब्यूट करा, जस्ट टेल मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर। ऑप्शन, ठीक है, कमर्शियल मतलब क्या होता है, कमर्शियल मतलब यहाँ से पैसा बना सके। ठीक है, मतलब हम इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस है, राइट। ऑप्शंस आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडस, कॉनिफेरस या मैनग्रोव्स। हमारा आंसर क्या है, डेसिडस। ठीक है, आपने महुआ, ठीक है, टीक, साल, इनका नाम सुना होगा। सागौन का पेड़ होता है। ठीक है, सागौन की जो लकड़ी होती है काफी ज्यादा यूज करते हैं फर्नीचर में। ठीक है, महुआ वी यूज
तेंदुपत्ता भी यूज, तेंदुपत्ता किसके लिए यूज करते हैं, बीड़ी बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इन सब का कमर्शियल सिग्निफिकेंस है, पैसा बना रहे हो आप इनसे, ठीक है, फर्नीचर बेचोगे, बीड़ी बेचोगे, ठीक है। सो बेसिकली हमारा आंसर क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, देखिए हम फॉरेस्ट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, कौन कौन से वेजिटेशन हमें एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट पर मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। द मेजर ट्रीज फाउंड इन दिस पर्टिकुलर एरिया इज सैंडलवुड, ठीक है, यू विल फाइंड रोजवुड, गर्जन, माहोगनी एंड बैम्बू। जस्ट रिमेंबर दिस, इनको याद कर लेना क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये पर्टिकुलर जो वेजिटेशन है किस पर्टिकुलर फॉरेस्ट से मिलेगा, ठीक है। तो कौन कौन है, सैंडलवुड, रोजवुड, गर्जन, महोगनी एंड बैम्बू, ठीक है। उसके नेक्स्ट पे देखें डेसिडस, इसको मॉनसून टाइप भी बोलते हैं, अभी हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो टीक इज द डोमिनेंट स्पीशीज इन द एरिया, अलॉन्ग विद दैट यू विल फाइंड डिओडर, ब्लू गम, पाल एश, साल, मैंने आपको भी बताया, यू विल फाइंड सैंडलवुड, एबोनी, खैर और बाम्बू भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इनको याद ही कर ले रहे हो। उसके बाद यू विल फाइंड मैंग्रोव या टाइडल फॉरेस्ट, ठीक है। टाइडल मैंग्रोव फॉरेस्ट में आपको होगला और गरन मिलेगा, आपसे नहीं पूछा जाएगा इस पर्टिकुलर का, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद यू विल फाइंड सेमी डेजर्ट और डेजर्ट फॉरेस्ट। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डेजर्ट में ऑब्वियसली यू विल फाइंड थॉर्नी बुशेस, ठीक है, तो कटीले पेड़ मिलेंगे। यू विल फाइंड अकाशिया, यू विल फाइंड बबूल। क्या क्या मिलेगा, थॉर्नी बुशेस, अकाशिया एंड बबूल। रिमेंबर दिस, ये आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, एक बार सीरियस ने आई थिंक पूछा भी है कि बबूल जो है वो कौन सी वेजिटेशन में मिलेगा। तो कौन सी वेजिटेशन में मिलेगा, सेमी डेजर्ट या डेजर्ट फॉरेस्ट, ठीक है। एक फोटो है कि अगर आप माउंटेन फॉरेस्ट जाओगे तो यू विल फाइंड कॉनीफेरस, ठीक है। उसके बाद यू विल फाइंड रेन फॉरेस्ट, ताकि इनकी कैनोपी इज वेरी डेंस कैनोपी होती है ताकि सनलाइट अंदर नहीं जा पाती, ठीक है। कभी अगर आपने ब्लैक वाटर मूवी देखी हो कि बैक वाटर्स, यू विल गेट देयर कि वहां पे रेन फॉरेस्ट ही दिखाए हुए, ठीक है। डेसिडस फॉरेस्ट थोड़े से हाइट कम होती है इनकी और उतनी डेंस कैनोपी नहीं होती। उसके बाद थॉर्नी बुशेस, ऑब्वियसली कुछ यहाँ होंगे कुछ यहाँ होंगे, ठीक है। दिस इज थॉर्नी बुशेस, ये आपको डेजर्ट में मिलेंगे, ठीक है। इनके 2-3 एग्जाम्पल क्या है, यू विल फाइंड अकाशिया, यू विल फाइंड बबूल, ठीक है। उसके बाद मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट किधर मिलेंगे ना, इन दी डेल्टिक रीजन। जैसे कि अगर आप सुंदरबन डेल्टा जाओगे, यू विल फाइंड मैंग्रोव फॉरेस्ट आउट देयर, यू विल फाइंड सुंदरी ट्री। कौन सी ट्री, सुंदरी ट्री, जिसकी वजह से आपका सुंदरबन डेल्टा का नाम रखा गया। अदर एक और चीज इंपॉर्टेंट, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ मिलता है मुझे, रॉयल बंगाल टाइगर you will find in Sundarban Delta. Tell me one thing, that where you will find lion tail macaw, ठीक है। just do comment below कि कहाँ मिलेगा ये। next question में चले। next question says which of the following pair is not correctly matched, flood prone area North Bihar plain, second is drought prone area Kalahandi district of Odisha, सिस्मिक जोन हिमालयन रीजन, या लैंडस्लाइड जोन छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो डेफिनेटली प्लेट्यू में लैंडस्लाइड कैसे होगा, लैंडस्लाइड के लिए यू नीड माउंटेन्स, ठीक है। सो छोटा नागपुर प्लेट्यू पे आपको कोई लैंडस्लाइड जैसे फिनोमिना नहीं मिलते। लैंडस्लाइड फिनोमिना यू विल गेट डेफिनेटली इन दी माउंटेनियस रीजन। अगर आपने केदारनाथ फ्लड का नाम सुना हो तो वहां पे लैंडस्लाइड हुआ था, एंड केदारनाथ इज अ हिमालयन रीजन, ठीक है। आपको हिली टेरेन मिलेगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। उसके बाद सिस्मिक जोन्स क्या होता है, सिस्मिक जोन वो होते हैं यहाँ पे अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी होती है। हिमालयन जोन्स में आपको हाई फ्रीक्वेंसी के अर्थक्वेक तो नहीं मिलेंगे, बट डेफिनेटली छोटे मोटे अर्थक्वेक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ड्रॉट प्रोन एरिया, ऑब्वियसली उड़ीसा हैव अ ड्रॉट प्रोन एरिया, ठीक है। उसके बाद फ्लड प्रोन एरिया नॉर्थ बिहार, डेफिनेटली अगर हम देखें कोसी रिवर इज नोन एज सॉरो ऑफ बिहार, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फ्लड आता है, ठीक है। तो आप ऐसे एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट हिल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया वेयर, ऑप्शंस आर अरावली, महादेव, नीलगिरी या सतपुड़ा। हमारा आंसर क्या है, सतपुड़ा हिल। अगर आप सतपुड़ा हिल जाएंगे यू विल फाइंड वेट हिल फॉरेस्ट। सतपुड़ा किधर है, दिस इज आपका मध्य प्रदेश। यहाँ पे आपको ऐसे विंध्यन मिलेंगे, यहाँ सतपुड़ा मिलेगा, ठीक है।
दिस इज विंध्य, दिस इज सतपुड़ा। यहाँ पे आपकी कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? नर्मदा। यहाँ पे कौन सी फ्लो कर रही है? ताप्ती। ठीक है, तो सतपुड़ा हिल्स पे यू विल फाइंड वेट हिल फॉरेस्ट। ठीक है, अगर आप पचमढ़ी जाएंगे, इफ यू गो टू होशंगाबाद रीजन, बिकॉज यहाँ पे नर्मदा वैली एरिया है, दैट इज वाई यू विल फाइंड हियर वेट हिल फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज हाईएस्ट एट। ऑप्शंस क्या है हमारे? चेन्नई, कोलकाता, शिलोंग या फिर तिरुवनंतपुरम। तो अगर इसमें से हम एलिमिनेट करना हो तो देखो, चेन्नई तो बिल्कुल नहीं हो सकता। चेन्नई अभी हमने देखा था 63 सेंटीमीटर पानी गिर रहा है। पानी की कितनी ज्यादा किल्लत है, इसी वजह से ये लोग कावेरी वाटर डिस्प्यूट जैसा नाम सुना होगा आपने, जो तमिलनाडु, लेट मी आंसर द क्वेश्चन, दिस इज बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ठीक है, तो चेन्नई को तो पानी की काफी जरूरत है। कोलकाता में भी आपको इतना ज्यादा बारिश नहीं मिलेगी एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। ठीक है, क्योंकि कोलकाता में यू डोंट गेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, नाइदर इट इज नियर टू ट्रॉपिक्स। ठीक है, ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम में भी यू विल नॉट गेट मच वाटर, बट द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन इज शिलोंग। ठीक है, शिलोंग नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, डेफिनेटली यू विल फाइंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट आपका पानी ज्यादा लेके आएंगे। ठीक है, हमने देखा था मौसिन राम द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, क्योंकि ना वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में एक फिनोमिना होता है, दैट इज फनलिंग इफेक्ट। फनलिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जो एयर होती है वो से ट्रैप हो जाती है। जब एयर यहाँ से आ रही है, विंड आ रही है यहाँ से, तो वो ट्रैप हो जाती है। जब ट्रैप हो जाती है तो इट राइजेस अप। ठीक है, ड्यू टू कंडेंसेशन यहाँ पे बारिश काफी ज्यादा हो जाती है। तो दैट इज व्हाई आवर आंसर इज शिलोंग। So basically this is the completion of our 25 questions related to soil and vegetation of India. We will continue our next 25 questions in our next session. Thank you. I hope you enjoy the session.